हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर लेकर के आया हूं। ज़रा सा आप लोग ध्यान देंगे, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माध्य हम किसे कहते हैं। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम 2, 4, 6, 8, 10, 7, 3, 5, 25 या कुछ भी समथिंग हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम ऐसे कोई संख्या ले लिए और संख्या लेने के बाद हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम इसका जो एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखिए बच्चों, योग का मतलब होता है जोड़। तो हम इसको क्या करेंगे, कुल संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे 2 प्लस ये वाले 4, फिर ये 6, फिर 8, 10, 7, 3, 5, 25 बटे कुल संख्या और 25 है। तो क्या करेंगे, ये कुल संख्याओं को मतलब गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल कितनी संख्या बच्चों, 9 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सभी संख्याओं को पहले जोड़ देंगे। 2, 4, 6 और 6 को जोड़ेंगे तब 12, 12 और 8 20 और 10 30 और 7 37 प्लस 3 40, 5 45 और 25 70। कितना हो गया, 70। तो यहाँ पे हम 70 ले लिए और भागा कितना करना है, 9। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 70 में 9 से भाग दे देंगे बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 9 सत्ते 63 बच गया, 7 7 पर 0, फिर 9 सत्ते 63। उसके बाद क्या हो गया, 7.7, 9 सत्ते 63 बच गया, 7 7 पर दशमलव देके 0, यानी 7.7 आपको जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है। यानी ये आपका माध्य निकला। ये कुल जो संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 7, 3, 5 और 25 का जो माध्य हुआ वह आपको 7.7 हो गया। चलिए इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे माध्यिका। माध्यिका जैसे कि हम क्या करेंगे, माध्यिका के लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5, 7, 3, 4, 2। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे। क्या करेंगे बच्चों, बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे। जैसे हम इसमें सबसे जो छोटी संख्या है वो 2 है, 2 को लिख दिए। उसके बाद 5 को लिख दिए। इसके बाद 3 है ना, 2 के बाद 3, इसके बाद 4, फिर 5, फिर 7। अब देखिए माध्यिका का मतलब होता है कि माध्यिका का मतलब होता है कि जो इधर है, मतलब इधर और इधर दोनों साइड हम बराबर करेंगे और जो बीच वाली जो संख्या बच जाएगी यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पे तो 5 संख्या दिया हुआ था, 5 डिजिट दिया हुआ था, तो आपने आसानी से बता दिया
कि दो संख्या को इधर के टोटल को काउंट किए, 1 2 3 4 और 5, तो दूगो इधर कर दिए, दूगो इधर कर दिए, बीच का जो बचा वो माध्य क्या हो गया। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से आपको दे दे कि बाबू बताइए कि 9 7 8 5 3 2 1, इस तरह से दिया हुआ है, 2 2 4 2 6 1 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। 8 8 यहाँ भी दिया है ना, चलिए हम ले लेते हैं 12। तो फिर क्या कीजिएगा उस वक्त, सबसे पहले करना कुछ नहीं बच्चों, इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 1 2 3, इसके बाद फिर 5, इसके बाद फिर देखिए 6 है नहीं है, 7 है तो 7 नोट कर देंगे, फिर 8 को नोट करेंगे, 9 को नोट करेंगे और 12 को नोट करेंगे। अब टोटल संख्या को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि कुल जो संख्या है वो 8 होता है, यानी 4 इधर और 4 इधर, तो बीच में तो कुछ बच ही नहीं रहा है। क्या है बाबू, बीच में कोई भी संख्या बच ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर से बाहर कर देंगे और 3 को संख्या इधर से बाहर कर देंगे, बच गया ये दोनों। तब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं के बीच की जो माध्य होगा वो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 6 माध्य का, ये आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बहुलक। बहुलक क्या होता है इसको हम लोग ध्यान देंगे। बहुलक जैसे मान लीजिए 7 5 4 3 3 5 4 7 3 3 5, इस तरह से आपको कोई संख्या दिया हुआ है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि बहुलक का मतलब ही होता है बच्चों कि जो सबसे अधिक बार आए। तो पहले इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 लिखा है तो आप 7 लिखिए, अब बराबर दे दीजिए और देखिए इधर की 7 कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। इसमें कितना बार आ चुका है, 2 बार। इसके बाद यहाँ 5 है तो 5 को नोट कीजिए और 5 को काउंट कीजिए तो कितना बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। इसके बाद फिर 4 है तो 4 को नोट कीजिए और 4 देखिए कितना बार आया है, फिर 4 भी 2 ही बार आया है। फिर हम क्या करते हैं, 4 के बाद 3 है तो 3 को नोट करेंगे हम और 3 को काउंट करेंगे कितना बार आता है 3, देखिए 1 2 3 4, 3 कितना बार आया बच्चों, 4 बार आया है। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि हो गया ना। इसके बाद जो है कोई संख्या इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है, 7 5 फिर 4 और 3, यही संख्या है ना। तो अब इसमें देखिए कि सबसे अधिक बार क्या आ चुका है, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ चुका है। तो सबसे अधिक बार हम देख रहे हैं कि ये जो 3 है, ये 3 जो है सबसे अधिक बार आया है, 2 बार यहाँ आया है, 2 बार यहाँ आया है, यानी कि 4 बार आया है सबसे अधिक बार। यानी देखिए बहुलक का ये नियम है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो आंसर है वह 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है आप लोगों को कि परिसर। परिसर क्या होता है, जैसे कि आप लोग परिसर अगर ज्ञात करना हो तो हम 5 4 3 7 10 20 90 45, इस तरह से कोई एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको लिख के बताया हूँ कि एग्जाम्पल क्या लिए, जब परिसर आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिए हुए हैं 5 4 3 7 10
20, 90, 45। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे और उस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि परिसर ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, क्या, बड़ी संख्या, क्या होता है, बड़ी ऐसे परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, क्या होता है बच्चों, बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें देखिए कि बड़ी संख्या कहाँ है, ये 90 जो है, इससे बड़ा कोई संख्या इसमें है ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम 90 को नोट करेंगे। और सबसे छोटी संख्या इस ग्रुप में कहाँ है, देखिए 5, 4, 3, 7, 10, 20, 90, 45, यानी 3 सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें से 3 घटा दीजिए, तो 90 में से 3 घट गया तो कितना बचा, 87। तो ये जो 87 है, ये आपका परिसर ज्ञात हो गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।